एक कॉमन क्वेश्चन जो हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आता है कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो आज की वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सदियों से जो श्राप का पर्दा आपकी आंखों पर डाला जा रहा है वो आज जरूर हटेगा। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और बाद में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी से पूछती हैं कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, तो सभी आपको यही जवाब देते हैं कि पीरियड में आप सेवा नहीं कर सकती, किसी और से सेवा करवाइए क्योंकि आपको इंद्र का श्राप मिला हुआ है। और कुछ लोग तो 2 कदम और आगे निकल गए। वो समझा रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई नहीं है सेवा करने के लिए तो आप पास के मंदिर से पंडित जी को बुलाकर सेवा करवाइए। भाई, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? दोस्तों, पीरियड आपका निजी मसला है और ये हर महीने आता है। डेट भी फिक्स नहीं होती, कभी आगे तो कभी पीछे। तो क्या आप हर महीने इसी तरह पीरियड का ढिंडोरा पीटेंगी? क्या सबको बताना जरूरी है कि हम पीरियड से हैं, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर दीजिए? जिनके घर में कोई नहीं है वो क्या करें? या फिर हस्बैंड या बच्चे हैं वो सेवा नहीं करते तो वो क्या करें? क्या इसी तरह सबके पास जाकर मिन्नतें करती रहें सेवा के लिए और अपना मजाक बनवाती रहें? देखिए, यहाँ पर कोई नहीं बैठा है आपकी रेस्पेक्ट करने के लिए। जब तक आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगी, ये दुनिया आपकी कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। लोग कहते हैं कि ये एक श्राप के रूप में आपको मिला है, तो क्या भगवान की हमसे कोई दुश्मनी थी? अगर हाँ, तो फिर वो उन दिनों में हमारे लिए सूर्य की रोशनी क्यों नहीं बंद करते, हवा क्यों नहीं बंद करते, पानी क्यों नहीं बंद करते? वो सब तो हमें समान रूप से मिल रहा है, तो फिर भगवान से ही दूरी क्यों? पहले आप ये समझिए कि पीरियड क्या है। हमारी बॉडी की एक नेचुरल प्रक्रिया है जिससे हमें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो कि अपने आप में ही अनूठा है। इसमें अशुद्धि कहाँ से आ गई? भगवान से दूर रहने की इसमें कौन सी जरूरत आन पड़ी? क्या आप रोज वॉशरूम नहीं जाते? क्या आप रोज झाड़ू पोछा नहीं करते? क्या आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए तो आप ड्रेसिंग नहीं करते? तब तो आप अशुद्ध नहीं होते, फिर पीरियड में कैसे अशुद्ध हो जाते हो? एक तरफ तो इसे अशुद्ध समझा जाता है और दूसरी तरफ अगर किसी लड़की को पीरियड नहीं आता तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। अगर हमारी कोई बेटी माँ ना बन सके तो उसे कितने ताने झेलने पड़ते हैं, ये तो वही बता सकती है। कहते हैं इस धरती पर भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन्हें क्रिएचर कहा जाता है, जबकि माँ को क्रिएटर यानी कि बनाने वाला। फिर ये इतना बड़ा सौभाग्य दुर्भाग्य में कैसे बदल गया जो हमारी माँ बहनों को पता ही नहीं चला? कैसे वो इतने बड़े चक्रव्यूह में फंस गयी? अब वो पहले आप ये समझिए कि ये चीज शुरू कहाँ से हुई और कहाँ पहुँच गई। दोस्तों, पीरियड के समय कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से थकावट महसूस होती है, तो पहले के जमाने में उस स्त्री को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की सलाह दी जाती थी ताकि एकांत में वो ज्यादा से ज्यादा आत्मचिंतन करके ईश्वर को पहचान सके। इन दिनों उसे नहाने से भी मना किया जाता था क्योंकि इस समय शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है, तो ठंडा पानी डालने से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। अब खुद सोचिए, जो इंसान नहाएगा नहीं वो पूजा कैसे करेगा? लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, हम डेली नहाते हैं। पीरियड के समय हम पैड यूज कर रहे हैं, कोई गंदगी नहीं है, तो फिर पूजा करने में कौन सी प्रॉब्लम है? पहले इस समय महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन आज क्या है, आज बस पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, लेकिन घर का सारा काम करो। बल्कि उन 5 दिनों में कुछ काम एक्स्ट्रा भी निकाल लिए जाते हैं। तो क्या सिर्फ भगवान से ही प्रॉब्लम है? क्यों हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते? ऐसा कहाँ लिखा है? और अगर हमारे शास्त्रों में लिखा भी है तो क्या शास्त्रों की सारी बातें मानी जा रही हैं? शास्त्रों में तो पुरुषों के लिए भी कई नियम बताए गए हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं? नहीं ना, ये शास्त्र भी पुरुषों ने ही लिखे हैं। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि पीरियड में स्त्रियां लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, नाम जाप नहीं कर सकती या फिर भगवत गीता नहीं पढ़ सकती। उन्होंने तो हमें बस यही समझाया है कि ये मनुष्य जन्म पाकर हमें भगवत प्राप्ति की दिशा में प्रयास अवश्य करना चाहिए, न कि पीरियड के झंझटों में उलझकर ये सोचना चाहिए कि उन 5 दिनों में पूजा कैसे करें। लेकिन भगवत गीता हमसे दूर कर दी गई और हमें थमा दिए गए किस्से कहानियाँ, जबकि स्त्रियों को भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे सकें। अगर शास्त्रों की ही माने
तो मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तु त्राफलः क्रियाः। अर्थात जिस स्थान पर स्त्रियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार किया जाता है, उस स्थान पर देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ सभी धर्म और कर्म निष्फल होते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है? कौन नारी को देवी मान रहा है? कौन उसका उतना सम्मान कर रहा है जितना करना चाहिए? आप में से ही बहुत सारी लेडीज रोजाना घर में ही अपमानित होती होंगी। तो सारे नियम स्त्रियां ही क्यों माने? क्यों उन दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए इधर उधर गिड़गिड़ाएं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जो हर जगह है उससे हम दूरी कैसे बना सकते हैं, और वो भी उन भगवान